प्लीज पिकअप, मेरा फोन उठाओ। गए तुम कहाँ करके सोना जहाँ, फासले रह गए दरमियाँ। अब न जिया जाए, कुछ न किया जाए, सुनी सुनी लागे ले गई दिल का चैन। हेलो। हेलो। कैसी हो? मैं तुम्हें याद कर रहा था। रियली? ऑफ कोर्स यार। अच्छा बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ और लाइफ भी ठीक जा रही है। निशा, तुम ऐसी अच्छी नहीं लगती। तो फिर कैसे अच्छी लगती? भाई हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, और कैसी? और तुम हमेशा मेरा दिल रख लेते हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। कोशिश कर तो रही हूँ। तुम्हारी अगर इस कोशिश में मेरी या मेरे प्रोडक्शन हाउस की कोई हेल्प हो तो हाजिर है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। चलो फिर बात करते हैं। ओके बाय। मुझे उम्मीद है कि ये प्ले हमें मिल जाएगा। और तुम्हारा काम ही इतना अच्छा है। पिछला सीरियल तो वो हिट गया था, सबसे ज्यादा रेटिंग थी उसकी। मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में एडिटिंग का काम पकड़ लिया है। फारिग बैठने से तो अच्छा है। कब से मैं अकेले ही बोला जा रहा हूँ और तुम हाँ कर रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। हामिद, तुम्हें लगता है हमें ये प्ले मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? तुम इतनी टैलेंटेड डायरेक्टर जो हो। आई होप मिल जाए। मिलेगा। अब आप दोनों अंदर जा सकते हैं। हेलो रोहित, बेटा तुम ठीक हो? पता नहीं अम्मी, समझ नहीं आ रहा। बस अपसेट हूँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ है वहाँ? नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आवाज से नहीं लग रहे हो तुम मुझे। तबीयत को क्या होना है, ठीक ही है। बेटा तुम खुश तो हो ना? खुश? पता नहीं अम्मी। रोहित तुम फौरन कनाडा आ जाओ। नहीं अम्मी, मैं नहीं आ सकता कनाडा। तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। पता नहीं अम्मी, आज आप परेशान मत हो, शायद मौसम का असर होगा। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। खुदा हाफिज, इतना ख्याल रखिए। अरे 2 दिन में मिल जाएगा आपको, परेशान नहीं हो। बिल्कुल, हाँ मैंने बोल दिया था उसको। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, आओ बैठो। जी सर। चाय पियोगे? नो थैंक्स सर। काम कैसे चल रहा है? सही चल रहा है सर। एक जगह एडिटिंग का काम पकड़ा हुआ है, बस हो रहा है गुजर बसर। तो इसका मतलब ये है कि तुम और समर कुछ अलग करने का सोच रहे हो? एक प्रोडक्शन हाउस में बात चल रही, उम्मीद है कि कुछ हो जाए। तुमने उनको इन्फॉर्म किया है कि तुम लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो?
देखो, बेहतर यही होगा कि मेरे साथ कोई गेम करने की कोशिश मत करना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई प्रोडक्शन हाउस हमें काम देगा। जयान ने अब तक कोई ना कोई कार्रवाई डाल दी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब लोग हमारा काम देखेंगे जयान की बातों में नहीं आएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हेलो, हाँ जिसका डर था वही हुआ, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? डर्टी पॉलिटिक्स। मगर उन्होंने हमें बहुत उम्मीदें दिलाई थी ना। आजकल किसी की सिफारिश के बिना तो कोई चपरासी भी मुंह नहीं लगाता, लेकिन यहाँ तो गेम ही कुछ और है। जयान क्यों कर रहा है हमारे साथ ऐसा? काफी बचकाना सवाल है। वो भी ये पूछ सकता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सारी मजबूरियां जानता था वो, उससे कुछ नहीं छुपा था। और मोहब्बत? कोई बात नहीं, हम कहीं और ट्राई कर लेंगे। जयान का फोन आया था मेरे पास। क्या कह रहा था? वो तुमसे मिलना चाहता है। कभी भी नहीं मिलूंगी मैं उससे। सोच लो, इस वक्त वही है जो तुम्हारे हर बिगड़े काम को बना दे। मेरे सारे काम उसी ने बिगाड़े हैं। शायद इसलिए वो बना दे। देखो, जो फैसला करना सोच समझ कर करना। अच्छा देखते हैं, फिलहाल तो मुझे घर जाना है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस रोहित, जी 708। जी। इधर आपके साइन चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, खुद ही देख लो। जयान ने तुम्हें नोटिस भेजा है? ये कब आया? आज सुबह जब मैं घर से निकली तो मिला मुझे। आखिर उसने दिखा दी ना वो कितना बड़ा मगरमच्छ है। मैंने तुमसे कहा था कि उससे मिल लो। मिल लेती तो क्या हो जाता, वो नोटिस नहीं भिजवाता मुझे। उससे पहले हमारा प्लेट छीन लिया, फिर ये नोटिस भिजवा दिया। वो बहुत बड़ा मगरमच्छ है, हमें उससे बचकर चलना होगा। हाँ, मैं एक काम करूँ, मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो उसके साथ। और रुवेद? रुवेद समझता है मुझे। मगर इन मामलों में मर्दों की समझ हवा हो जाती है। बी केयरफुल। देखते हैं, तुम बस मीटिंग फिक्स करवा दो उसके साथ प्लीज। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। खावर, तुम्हें कुछ होश भी है या सिर्फ घर में घुसे बैठे रहते? अरे क्या हो गया निमो, किस पे भरी बैठी हैं? दूर बैठा हुआ बंदा सिर्फ परेशानी हो सकता है। तुम तो अपनी बहन को रुखसत करके बस फारिग हो गए। अब क्या कर दिया सामान ने? वो कर भी कह सकती है मेरा, ये तो मैं ही हूँ जिसने अपना बेटा उसको दे दिया। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं कल पता करता हूँ जाकर। अब भी मेरे ही कहने पर जाओगे तुम? भाई देखो, वो आखिल बालिग लोग हैं, खुद फैसला किया है, अगर कोई मसला हुआ तो निपटा भी खुद लेंगे।
नहीं ख्वाब, मुझे लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। भाई तुम माँ हो ना, इसलिए जल्दी परेशान हो जाती हो। माँ हूँ इसीलिए तो अपनी मर्जी के खिलाफ हुई शादी पर भी दोनों के लिए परेशान। अरे भाई अब बता भी दो, आखिर हुआ क्या है? खावर, जब से शादी हुई है मेरा बच्चा कुछ उदास सा हो गया है। समर ने कुछ कहा है? मेरा मसला है समर का रवैया रोहित के साथ। इस तरह से तो नहीं घर बसते हैं ना। अच्छा, मैं समझाऊंगा उसे। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसको वाकई समझाना होगा। तो मेरा बच्चा सीधा है जिसका वो फायदा उठा रही। ना तुम तो जानते हो ना, इकलौती औलाद कितनी मुंह चढ़ी होती है, लेकिन मैंने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि वो औरत की इज्जत करे। तुम खुद भी तो सोचो, रोहित कोई काम नहीं करता, सारी जिम्मेदारी समर में पड़ती है। ऐसे हालात में मियाँ बीवी के बीच में खटपट हो जाया करती है। उसकी डील चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। अल्लाह का बहुत करम है हमारे ऊपर। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। खाबर, तुम बात को समझते हो इसीलिए मैं तुमसे बात कर रही। अपना ख्याल रखो। हाफिज। कैसी हो? ठीक हो? मुझसे नहीं पूछो कि मैं कैसा हूँ? ठीक दिखाई दे रहे हैं तो आप भी ठीक ही होंगे। कैसे आना हुआ? क्या ही? ओह ये जस्ट फॉर्मेलिटी थी। जब मैं ऑलरेडी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो उसकी क्या जरूरत थी फिर? जरूरत थी यार, तुमको याद दिलाना था कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो और ये मेरा लीगल राइट है। क्या मतलब? डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आओ बैठो। देखो, जो भी होगा लीगल होगा। ना तो ज़ियान को धोखा देने की आदत है ना खाने की। हाँ, एक बार खाया था लेकिन अपनी खुशी से। देखें आप, देखो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लो। मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा हूँ और तुम्हारे पैसे भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब तक तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो कहीं और काम नहीं कर सकते। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। हाँ, मैंने तो कहा था कि तुम काफी प्रोफेशनल हो। फैशन की बात नहीं है, मगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर सकती। तो क्या घर खोना अफोर्ड कर सकती हो? चौंको मत, ये बात तो सारे सर्कल में फैल चुकी है कि तुम्हारे घर पर लोन है और अगर लोन ना चुकाया गया तो तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा। काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारा मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है तो क्यों ना तुम्हें एक मौका दिया जाए। सोच लो, हमेशा की तरह आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। ज़ियान तो सिर्फ सर हिलाएगा। मगर मेरे फैसले की वजह आप जानते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तुम्हारा वक्त शुरू होता है। आप क्या सोच रही हो? साइन करो। समर, साइन। That's like my summer. Thank you.
हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हो? अरे बिजी था यार। मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम? हाँ, इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। व्हाट? अरे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ हो सकता है क्या? नहीं, अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे। अरे नहीं नहीं यार, मेरा ध्यान कहीं और रहा होगा। खैर, तुम ये बताओ काउंसलिंग के लिए गई थी आज? दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है हम अपनी हंसती मुस्कुराती निशा को जल्दी देख सकेंगे। तुम्हें पता है मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। अच्छा भाई, ये कहीं दिल किसी और को तो नहीं दे दिया? सी बातें कर रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। मैं सोच रही हूँ पाकिस्तान आ जाऊँ। हाँ हाँ, एनी टाइम। ज़ियान आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बस यही बातें करनी आती हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर बात होती है। ओके, बाय। हेलो मम्मी, मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। मैं परेशान हूँ, प्लीज़ कॉल मी बैक। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्या हो रहा है मेरी वजह से? छोड़ो, तुम्हें क्या, मेरी परेशानी है ना, मैं खुद ही हल निकालूंगा। ठीक है। ओ हाँ, तुम्हारी डील का क्या हुआ? मैं यहाँ पे परेशान हूँ, तुम्हें डील की पड़ी हुई है। तुमने तो कहा था कि तुम संभाल लोगे। बताओ मुझे क्या हुआ है। ऑफ कोर्स मैं संभाल लूंगा, मैं किससे बात कर रहा हूँ? वेट प्लीज, लड़ो नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। बोलो। डील? थोड़ा वक्त लगेगा। अब और कितना वक्त लगेगा रुबेद? कब से कह रहे हो वक्त लगेगा? ये तुम्हारी ड्रामा शूट की तरह नहीं है, जहाँ पे स्क्रिप्ट इकट्ठा किया, 4 मदारी जमा किया, तमाशा शुरू। ये बिजनेस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो टाइम लगता है यार। एक मिनट, तुमने अभी मेरे काम को क्या कहा? क्या काम है? याद करो तुमने क्या कहा? ड्रामा का। और क्या? जिसको तुम मदारियों का तमाशा कह रहे हो ना, वो काम मेरा पैशन है, और उसी काम की वजह से तुम और मैं घर पे सुकून से बैठ के खाना खाते हैं। तुम आर्यान की वजह से सब कुछ कर रही हो, मेरी वजह से नहीं। तुम आर्यान से मुकाबला कर रहे हो? और हाँ, मैंने तुमसे शादी सिर्फ आर्यान की वजह से की थी, वरना तुम मुझे छोड़ के कब का भाग गए थे। बस इनफ। हाँ, मैं भी ये कह रही हूँ, इनफ बहुत हो गया अब। हामिद, मैंने ठीक किया ना? हाँ, देखा जाए तो ठीक ही लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तुम अपने काम से काम रखना और तुम्हारा काम भी निकलता रहेगा, और ज़ियान तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, मगर रुबेद? तुमने रोहित को नहीं बताया? नहीं। समर बीबी, तुम भी अपने सर पे एक ना एक पंचायत रखती जरूर हो। खुदाई तुम्हारा हाफिज है। खुदा हाफिज। हाँ, अपना ख्याल रखना। देर हो गई? हाँ। कहाँ थी? लोकेशन पे थी, कुछ चीजें फाइनलाइज करनी थी तो इसलिए देर हो गई। इसका मतलब तुम्हें काम मिल गया? शुक्र है। कब से शुरू है शूट? आज से शुरू हो गया था, अब देखो कब तक जाता है। यानी कि अब तुम घर कम ही आया करोगी? प्लीज अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाओ। मैं शुरू करता हूँ। समर, लेट्स जस्ट फेस इट, तुम्हारे पास घर के लिए टाइम नहीं हुआ करेगा।
रुबेद, अगर मुझे काम मिल गया ना तो मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, यानी कि तुम फिर मुझे जॉबलेस होने का ताना दे रही हो। रुबेद, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारे जो भी मतलब है ना, अब मुझे अच्छी तरह समझ आने लगे। रुबेद, रुबेद, तुम कब समझोगे? मॉर्निंग। मॉर्निंग। आर्यन स्कूल चला गया? तुम शायद भूल रहे हो कि आज संडे है। हाँ, मेरे लिए तो संडे मंडे ट्यूसडे सब एक जैसा है। चलो मैं आर्यन को उठाता हूँ। नहीं, उसको नहीं उठाओ, उसे अपनी छुट्टी एंजॉय करने दो। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है, आ जाओ। थैंक्स। समर, क्यों ना हम शाम को आज आउटिंग पे चलें? नहीं रुबेद, आज शाम का नहीं हो सकता, मेरी शूट है ना। आज रात के सीन ज्यादा तो हमने रात को शूट रख लिया। मगर एक काम हो सकता है, हमें जहाँ भी जाना है हम अभी चलते हैं। अभी मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं आर्यन को उठाता हूँ। रुबेद, क्या हुआ तुम्हारे पैर पे? कुछ नहीं, वो बस चलते हुए मोच आ गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बाम लेके आती हूँ, लगाती हूँ। हेलो। जी जी, वालेकुम सलाम। आप मीटिंग? अच्छा, चलें ठीक है, I'll see you in a while. ओके, खुदा हाफिज। रुबेद, मुझे लगता है कि हमें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग पे जाना है। बाम तो मैं लाना भूल गई, लेकर नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने जरूरी काम करो। हेलो। अब 2-4 दिन में हम कर देंगे। आप हमें 2-4 दिन का टाइम तो दें, एटलीस्ट हम इंस्टॉलमेंट पूरी कर देंगे, प्लीज। जी जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वेद से बात करूंगी तो कोई झगड़ा ही ना हो जाए। उसका मूड तो पहले इतना खराब है, लगता है कि मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हाँ हामिद, एक फेवर चाहिए था मुझे तुमसे। आज मैं थोड़ा लेट आऊंगी, प्लीज तुम संभाल लोगे ना? आके बताती हूँ ना, तुम प्लीज संभाल लेना। थैंक यू। ओके, बाय। हेलो ज़ियान, क्या हम आज मिल सकते हैं? ज़ियान प्लीज, मुझे अभी इसी वक्त मिलना है आपसे। ओके, मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज।
तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलता। अब जल्दी बोलो क्या बात है। जानती हूँ मैं, मगर एक इमरजेंसी हो गई थी। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? श्याम, मुझे कुछ एडवांस चाहिए। तो ये मेरा काम नहीं है, अकाउंटेंट का काम है, उससे जाके बात करो। आपके अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप जानते हैं बात। अभी तो तुमने पहली एपिसोड तक शूट नहीं किया और तुम्हें इतना बड़ा एडवांस चाहिए। हाँ तो मैं काम कर रही हूँ ना, उस पे हो जाएगा वो भी। देखिए मैडम, मुझे सोचने दें। मैं अभी आखिर प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ, कोई ऑफन हाउस नहीं खोला हुआ मैंने। आपको किस बात का डर है? मैं कहीं नहीं भागी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपके साथ। मुझे 2 प्रोजेक्ट्स और करने हैं आपके। मुझे कॉल लेना जरूरी है, तो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्यों मिली? हेलो। हेलो जियान। अरे निशा, तुम कब आई? हाँ, कनाडा में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आई एम सो हैप्पी। रियली? तुम खुश हो? ऑफ कोर्स डियर। बस कुछ ही दिन हुए, डैड के साथ आई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया कि तुम पाकिस्तान आ गई। हम मिलते हैं ना? व्हाई नॉट? बल्कि आज ही मिलते हैं। हाँ, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ओके, सी या। ओके। तुम यहाँ? मैं अपना फोन भूल गई थी तो वो लेने आई थी। जरा ध्यान से। तुम आजकल कुछ ज्यादा चीजें नहीं भूलने लग गई हो मेरे पास। रुबेद, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आर्यन, आप ये पैसे रख लो, कुछ मंगवा लेना खाने के लिए। समर क्या कर रही हो? रुबेद, उसके काम आ जाएंगे। नहीं समर, इतने से बच्चे को इतने पैसे नहीं पकड़ाते, गलत आदत पड़ती है। ये लो। अच्छा ठीक है। मैं देखती हूँ। ये लीजिए। ये किसने ऑर्डर किया? 1 मिनट। पिज्जा किसने ऑर्डर किया है? मैंने तो नहीं किया। मैंने किया। वापस कर दो। अब आ गया तो उसे खाने दो ना। नहीं समझ, यानी साहबजादे को जब भी भूख लगे तो वो बाहर से ऑर्डर कर लें बजाय घर में खाने के। हाँ, रुबेद प्लीज रहने दो ना। दिस इज नॉट ऑन। ये नहीं, चलो 2 बल्कि मैं लेके आता हूं। वापस ले जा। 1 मिनट। समझ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ खिला दूंगा इसी घर में। तुम जाओ, आई हैंडल हिम। बाय बाय आर्यन, खुदा हाफिज। बाय। मुझे भूख लग रही थी, क्यों आपने पिज्जा वापस किया मेरा? क्योंकि तुम्हें वही खाना है जो कि घर में बना होगा, समझे तुम? मुझे पिज्जा ही खाना है, तुम गंदे हो। तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तुम गंदे हो। आर्यन, कब बैक है? आर्यन, barbecued. आर्यन, 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 उठो, कुछ खा लो।
क्या बात है, तुम अभी भी उदास हो? कुछ नहीं, कुछ सोचें जो पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा कौन है? तुम तो जानते हो, उसने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें भी तो उसने छोड़ दिया, फिर तुम कैसे इतने कूल हो? मैं तो उसे भुला ही नहीं पा रही। यही तो लाइफ है, ये चलता रहता है। तो ये किसी को छोड़ता है तो दूसरा उसकी जगह फौरन ले लेता है। मैंने भी कईयों को छोड़ा है। लाइफ इज दैट सिंपल। सोचा जाए तो मैं तो कम से कम ऐसे ही गुजारता हूँ अपनी जिंदगी। मेरा मशवरा है कि तुम भी अपने हिस्से की जिंदगी जीना शुरू करो। अभी से किसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया? नहीं, फिलहाल तो मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी, किसी और के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं। क्या तुम काम करना चाहती हो? एक्टिंग करोगी तुम? एक्टिंग? व्हाई नॉट? चलो लेट्स सी। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो जी अम्मी। बेटा, तुम आज ही अपना सदका दो, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। सदका? अच्छा हाँ, दे दूंगा अम्मी। दे दूंगा नहीं आज, बल्कि अभी दो। और ये बताओ क्या पकाया है तुम्हारी बीवी ने? वो चिकन कढ़ाई थी, निहारी थी बीफ की, और वो बिरयानी थी। बिल्कुल झूठ, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं खाया। आपको कैसे पता चल जाता अम्मी? माँ का दिल है ना, तुम बाप बनोगे जब तुम्हें ही पता लगेगा। लेकिन असली वाले बाप, किसी और का बच्चा पालना बहुत आसान होता है, जब अपने बच्चे पालोगे ना तो पता चलेगा। अम्मी आप भी बात कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? अपने तजर्बे की बात कर रही हूँ बेटा। अच्छा अम्मी, मैं दे दूंगा सदका। अपना बहुत ख्याल रखना और सदका दे देना आज, ठीक है? खुदा हाफिज। आर्यन तुम जाग रहे हो? नहीं, चलो उठो, खाना तैयार है। मुझे नहीं खाना, जाए यहाँ से। चलो उठो, आओ। अरे बाबा बोला ना जाए यहाँ से, बार बार तंग करने के लिए आ जाते हैं। अब जाके तुमने भेजा उसको कॉपी कराने के लिए? 2 मिनट क्या रुक जाओ, पूरा शूट रुका हुआ है यहाँ पे, जाओ जल्दी से देख कर आओ। हामिद, मुझे लगता है पैकअप करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, 10 मिनट में कार्ड आ जाएगा। तो भूख लग रही है, बहुत देर हो गई है अब। अरे तो मंगवा लेते हैं। नहीं, मैं घर जाके खाऊंगी। हाँ, मियाँ जी जो इंतजार कर रहे होंगे। सिर्फ मियाँ जी नहीं, मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा है घर पे। अच्छा, तुमने रोहित को बताया कि तुम ज़ियान सर के साथ काम कर रही हो? नहीं, मगर ज्यादा देर छुपा भी नहीं सकती। वंडर वो कैसे रिएक्ट करेगा, आजकल वैसे इतना चिड़चिड़ा हो गया है वो। बता दूंगी, कॉल करती हूँ उसे। सब खैरियत तो है ना? खैरियत है भी और नहीं भी। जाओ जाके सज्जाद को दो। चलो आए। तुम जाग रहे हो? समझी थी सो गए होगे। सारी बातें इस वक्त लोग सोते ही हैं। देर क्यों हो गई? आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए। काम काम काम, तुम्हें काम के अलावा भी कुछ नजर आता है? ध्रुवी प्लीज, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। तुमने खाना खाया था? हाँ।
लाइट ऑफ करती हुई जाना। इसका लंच मैंने तैयार कर दिया, तो इसको आज कैश में देना। ये सब मैं इसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछा? मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगे इसके लिए अच्छा ही होगा। इसे डिसिप्लिन होना चाहिए। आर्यन, इस तरह नहीं खाते ना, क्या कर रहे हो आप? I like butter very much. हाँ मगर ऐसे तो नहीं खाते ना। मुझे लगता है कि आर्यन के पेट में डर्टू हो गया है। अरे नहीं यार। ये क्या यार, वर कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसे बात करते हैं किसी से? आप रुबेद, खाना खा रहे तो बात करते हैं ऐसे। लेकिन क्यों? ये इसको किसने सिखाया है सब? आर्यन, आपकी वैन आ गई है, आ जाओ। चलो 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 जल्दी। चलो, आ जाओ। थैंक्स रुबेद, किस चीज का? इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। इस दफा तो जमा हो गई, लेकिन पता नहीं नेक्स्ट टाइम करा पाऊंगा कि नहीं। मेरा काम भी सेटल नहीं हुआ और आई डोंट नो। तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कर लेंगे ना कुछ, तुम परेशान नहीं हो। समझना, मैं सोचना होगा। ये घर छोड़ के हमें एक छोटा सा घर लेना चाहिए बस। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन फिर से बात करने का वक्त आ चुका है। रुबेद, ये घर तुम्हारा भी तो है ना, और आर्यन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। ये सब मैंने सिर्फ आर्यन के लिए नहीं किया है। तो फिर किसके लिए किया है तुमने? तुम्हारे लिए भी। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारी ये नाय जो कि आसमान को छूना शुरू हो गई, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो रुबेद? हाँ, क्योंकि तुम ही हो जो कि इस घर में रहना चाहती हो। जिद लगा रखी है तुमने। मैंने जिद लगा रखी है रुबेद, मैं सिर्फ आर्यन को उसका घर देना चाहती हूँ बस। रियली? तो कल को वो कहेगा कि हम चांद में जाके रह लेते हैं, तो हम क्या चांद पे चले जाएंगे? तुम सिर्फ खुद को प्रूफ करना चाहती हो कि तुम बहुत अजीम खातून हो, और मारी और मैर की वसीयत को हर्फ पे हर्फ अमल कर रही हो। अगर मारी भी तुम्हारी जगह होती ना, तो प्रैक्टिकल होके सोचती, इमोशनल होके नहीं। रुबेद, अब बस करो, बहुत हो गया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।